जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी उन चंद यूनिवर्सिटीज़ में से जिनकी स्थापना काफ़ी पुरानी है। अगर मैं जामिया की बात करूं तो 1920 में ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से भी पहले, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 1988 में भारत सरकार के द्वारा इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी नवाजा गया है। अगर मैं चर्चा करूं जामिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट में से है, जहां पे आज के टाइम में रेगुलर कोर्स में बीएड से लेके एमएड तक, इवन यहाँ पे पीएचडी भी प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के फील्ड में। अगर मैं चर्चा करूं कि कोई भी स्टूडेंट रेगुलर मोड में अगर बीएड करना चाहता है, बेसिकली फेस टू फेस मोड में, तो उसके लिए जेएमआई ऑब्वियस सी बात है एक ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में भी बहुत से प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स आते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसकी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। यानी जामिया सिर्फ और सिर्फ रेगुलर क्लासेस के लिए, फेस टू फेस मोड के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि जामिया इसलिए भी पुरानी यूनिवर्सिटी या एक उच्च स्तर की यूनिवर्सिटी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मोड में भी बहुत से कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है। या इसका मतलब है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे आना होगा और अपना एडमिट कार्ड लेके आओगे कि आप अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे, और बैठे बैठे घर में अपने रेगुलर रूटीन में रहते हुए आपको जामिया की डिग्री मिलेगी। आज की जो हमारी चर्चा है वो हम सीमित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बीएड को लेके, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे डिस्टेंस मोड में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। डिस्टेंस मोड का सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए अपने रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर पे आप आओगे अपना हॉल टिकट लेके। इससे पहले टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो अभिलाष सर हमेशा कोई ना कोई वेबिनार सेमिनार मीट्स करते हैं, आप वहाँ पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इवन रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट में भी पिन कर दिया है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in। प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी बेसिक पार्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है ना, वो रेगुलर मोड से ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट रहेगी ही रहेगी। सबसे पहले समझो कि किसी भी कैंडिडेट को ना 50% मार्क्स उनके एग्रीगेटेड होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। किसी कारणवश अगर आप बैचलर डिग्री में नहीं स्कोर कर पाते हो, समय रहते आपने मास्टर्स डिग्री कर ली है, वहाँ पर अगर 50% मार्क्स अगर आपका एग्रीगेटेड है तो पर्याप्त है। लेकिन क्या सिर्फ ये एलिजिबिलिटी पर्याप्त है? नहीं, दूसरी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे ऐड ऑन होती है। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है, जहाँ पे आपको ये सुविधा दी जाती है कि आपको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने के लिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आना है अपने एडमिट कार्ड के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी 50% वाली वो पर्याप्त नहीं है। इसके साथ में किसी ना किसी रजिस्टर्ड स्कूल में आप टीचर होने चाहिए, जहाँ पे आपको स्कूल लिख के देगा कि हाँ दिस कैंडिडेट इज अ टीचर इन आवर स्कूल, किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी अप टू 8 तक, तभी जाके आपकी एलिजिबिलिटी और बनेगी। क्या सिर्फ ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर होना पर्याप्त है? नहीं, साथ ही में कोई एक NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड कोई एजुकेशन प्रोग्राम आपने ऑलरेडी परस्यू कर रखा है, जो कि 2 साल का होना चाहिए फेस टू फेस मोड में स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। मैं एक बारी फिर से समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझना। पहला क्या था हमारा एलिजिबिलिटी कि 50% मार्क्स होने चाहिए इधर इन योर बैचलर्स डिग्री और इन योर मास्टर्स डिग्री। क्या ये एलिजिबिलिटी पर्याप्त है? नहीं। तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है हमारी? दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप किसी ना किसी रजिस्टर्ड स्कूल में, किसी ना किसी एफिलिएटेड स्कूल में आप टीचर होने चाहिए। क्या सिर्फ बात यहीं तक हमें समझनी है? नहीं। NCTE रिकॉग्नाइज
किसी भी 2 साल के एडुकेशन टीचर एडुकेशन प्रोग्राम को आपने ऑलरेडी परस्यू कर रखा है फेस टू फेस मोड में, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी बीएड परस्यू करने के लिए ओडीएल मोड में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में, फ्रॉम दी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ना एक और मैं बात ऐड ऑन कर रही हूँ कि जामिया जो है ओडीएल के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है अपीयर होना ही होगा। यहाँ पे ये बात क्लियर कट लिखी गई है, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। अब एनसीटी रिकॉग्नाइज कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो आपका डीएलएड हो सकता है, बीटीसी हो सकती है, या फिर आपने बीएलएड कर रखा होगा, या फिर आपने डीएलएड कर रखा होगा। तो आप यहाँ पे कोर्सेज को देख सकते हो और आप नोट कर लो कि आपने कौन से कोर्स को ऑलरेडी फेस टू फेस मोड में कवर कर रखा है, ठीक है। अब अगर हम ड्यूरेशन की चर्चा करें तो 2 साल का तो ऑब्वियसली आपको टाइम मिलेगा। अगर 2 साल में नहीं हो पाता है तो 4 साल का समय मिलेगा। मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, और साथ ही में यहाँ पे उर्दू जैसे लैंग्वेज की भी प्रोविज़न है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। किसी भी तरीके के डाउट के लिए कि जामिया से अगर हम बीएड परस्यू करें ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहीं पे आपको फ्री रिसोर्सेज वाले टाइल्स पे क्लिक करना है। आपको वहाँ पे जामिया का PYQ बीएड का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड का PYQ आपको वहीं पे मिलेगा। किसी तरीके की एज क्राइटेरिया नहीं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन को समझते हैं। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है। ऑफलाइन पेपर होता है MCQ, यानी आपको MR शीट वगैरह मिलेगी, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। कोई तरीके की नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब थोड़ा सा ना पेपर समझो। देखो, पेपर को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग के सवाल रहेंगे, जनरल अवेयरनेस का सवाल रहेगा, टीचिंग एंड लर्निंग रहेगा, और साथ ही में कोई एक रहेगा जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनोगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। अब पैसे कितने लगेंगे? एनुअली 20,000 रुपये लगता है, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।